लक्ष्य योनि में घूमना ही पड़ता है हर प्राणी को। आपको 84 लक्ष्य योनि में नहीं जाना है तो भागवत में एक ही बताया है, कलयुग एक नाम आधारा है। कलयुग में नाम को चिंतन करो, नाम का चिंतन करो। कलयुग में नाम से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान हमारे पास आ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ है, ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही ये सवाल पूछते हैं। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, इस मित्र मंडल ने कार्यक्रम रख दिया, लेकिन इनसे भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहेंगे उनको क्या काम है, वो ऐसे ही काम करते रहते हैं, साल में कुछ भी करते हैं ऐसे वैसे, कुछ ना कुछ। ज्यादा पढ़े लिखे लोग, उनको कुछ काम नहीं है, रिकाम टिकड़े लोग हैं, ऐसे कहते हैं ना। काही कार्यक्रम ठेवला तर काय म्हणतो, नाही ते रिकामे लोक आहे, ते काही कार्यक्रम करतात, ते अंधश्रद्धा आहे। कुठे देवाचा भंडारा राहिला तिथेही अंधश्रद्धा म्हणतात, कुठेही देवाचा कार्यक्रम राहिला तिथेही अंधश्रद्धा। आपल्या कामबाई मातेला तर काही ठिकाणी अजिबात मानत नाही, अंधश्रद्धा मानतात। मी मान्य करतो, ठीक आहे, अंधश्रद्धा। मग तुम्ही सांगा, लाईफबॉय साबण दाखवतात टीव्ही मध्ये, ती हिरोईन लाईफबॉय साबण लावते, लक्ष साबण लावते, लगेच गोरी होऊन जाते, डायरेक्ट गोरी दाखवतात। मग ती अंधश्रद्धा खरी का ही अंधश्रद्धा खरी सांगा? तुम्ही तिच्यावर विश्वास ठेवतात, लगेच लाईफबॉय साबण खरेदी करतात। मुलीला की सांगतात, मम्मी ही स्क्रीम खूप चांगली आहे, पहा ही आता ती नवीन कोणती स्क्रीम आलेली आहे, ती आता कोणती तरी हिरोईन आहे बरं, जे ते फेअर अँड लवलीची स्क्रीम आलेली आहे। मला सांगा, ती क्रीम लावताच गोरी, आणि हे जास्त लिहिलेले वाचलेले शिकलेले लोक लगेच ती क्रीम घेतात। मग सांगा, ती खरी श्रद्धा आहे का, खरं गोरा होणार आहे का? फेअर अँड लवली लावा, गोरे व्हा। मग वेस्ट इंडिज वाले ती फेअर अँड लवलीला कंपनी घेऊन गेले असते ना, सांगा बरं। आणि हेच लोक ते पावडरचे डबे घेतात। मग अंधश्रद्धा नेमकी कोण धरतंय? अक्षय कुमार, मोठे आता ऋतिक रोशनची ॲडव्हर्टाईज येते, असा जाळ चालू आहे, तो लगेच ती बाटली फोडतो, बाटली पिल्यानंतर तो जाळ डायरेक्ट बरं होतो। ही अंधश्रद्धा तिथं दाखवताय। ते लिहिणाऱ्या वाचणाऱ्या मोठ्या मोठ्या जे लोक आहेत त्यांना ती अंधश्रद्धा दिसत नाही का टीव्ही मध्ये? देवाच्या ठिकाणी अंधश्रद्धा सांगतात। ती बाटली पिल्यानंतर तो त्या ठिकाणी जाळ सुद्धा बरं होतो। मग आपण काय करायचं, मरायच्या टायमाला काय करायचं, आपल्याला शिलगवणार आहे ना, ती बाटली पाजून द्या, शिलगणारच नाही। मग सांगा, अंधश्रद्धा कुठे आहे? तुम्ही टीव्ही मध्ये 90% लबाड्या मारतात, 90% लबाड्या आहेत टीव्ही मध्ये। ते मुंबईचे, दिल्लीचे, यूपी, बिहार तिकडचे ज्या मोठ्या मोठ्या कंपन्या आहेत ते टीव्ही मध्ये दाखवतात, लगेच फटक्यात चांगला, तो डोक्याला बांब लावतात, लगेच चांगला। सांगा, ती अंधश्रद्धा आहे। आणि आपला एखादा भक्ताकडनं दोरा टाकला का लगेच लोक शिव्या देतात, त्या बघतले काय काम आहे, ती बघतील काय काम आहे, आयतडे नारे काबा लई गे, तडे गुढी काबा लई घ्या। मग सांगा तुम्ही, आता अंधश्रद्धा कुठे आहे तरी? पाऊंड पावडर लावताच गोरा, पहिले होतं का तसं? पहिले नव्हतं। मग जास्त लिहिणारे, जास्त जे देवावर विश्वास ठेवत नाही, मी त्यांना सांगू इच्छितो, त्यांनी या टीव्ही मध्ये ॲडव्हर्टाईज येत, मी यांना अंधश्रद्धा का म्हणत नाही, माझा हा प्रश्न आहे। मोठ्या मोठ्या स्क्रीम आहेत, मोठे मोठे टायर दाखवतात, गाडीचे टायर सुद्धा दाखवतात, ऍक्सिडेंटच होत नाही। मग एवढे ऍक्सिडेंट का होत आहे? हा टायर वापरा, ऍक्सिडेंटच होणार नाही, मग एवढे ऍक्सिडेंट कसं काय होतात? सांगा तुम्ही, आता खरी श्रद्धा कुठे ठेवायची? तद्दन लोकांना लुबाडण्याचं काम या कंपनीवाले करतात। तुम्हाला वापरायचं असेल वापरा, माझा काही बापाचं जात नाही, कारण मग तुम्ही म्हणणार महाराज सांगतायत म्हणून त्या कंपन्या बंद पडतील, असं नाही, तुम्ही वापरणारच आहेत। पण लक्षात ठेवा, श्रद्धा कुठे ठेवली पाहिजे, खरी श्रद्धा कुठे आहे? खरी श्रद्धा फक्त भागवतातच। नाम संकीर्तन जिथं आहे तिथे खरी श्रद्धा, जिथं भगवंताचा वैष्णवांचा मेळावा तिथं खरी श्रद्धा।
पाहावा विठ्ठल, बोलावा विठ्ठल, पाहताना विठ्ठल जिथं दिसत असेल, जिथं तुमच्या आमच्यामध्ये राम दिसत असेल, जिथं तुमच्या आमच्यामध्ये आदर असेल, तिथं भगवंत परमात्मा आल्याशिवाय राहणार नाही. दोनों हाथ भाव से उठाकर बोले राधे राधे. तो मेरे माता पिताओं, केवट की नैया तर गई. 84 लक्ष योनि घूमने के बाद मनुष्य योनि मिली उनको. और निषाद राज भिल्ल के साथ, एक आदिवासी के साथ जब गंगा मैया के तट पर आते हैं, तब वही केवट प्रभु श्री राम जी चंद्र जी के चरण पखारते हैं, मैया भगवती के चरण पखारते हैं, लक्ष्मण जी के चरण पखारते हैं. उसी वक्त केवट कहते थे, लक्ष्मण जी एक बार मैं क्षीर सागर में आया था, आपने मुझे भगा दिया था, आज नहीं भगा सकते, आज मैं चरण रज अवश्य लूंगा मेरे प्रभु की. मनुष्य देह में सब कुछ मिलता है मेरे माता पिता, बाकी देहों में कुछ नहीं मिलता है. भगवान की लीला देखनी है तो आप पशु पक्षी में देखिए. आप एक विचार कीजिए, शास्त्र में गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णित है, जो पक्षी है, पक्षी को पता है कि हमारा मरण कब है. आपने कभी देखा है कि 10-20 पक्षी मरकर पड़े हैं? आज तक किसी ने देखा है? क्या बताइए, मुझे हाथ ऊपर करके भाई बोलिए कि महाराज 10 पक्षी आप गिर कर मरे हैं, 10 कौवे मरे हैं, 10 पोपट मरे हैं, चिमनी मरे हैं, जो कोई होते हैं पक्षी, सारे कबूतर होते हैं, ऐसे 10-20 पक्षी आपने कभी देखे हैं क्या मरे हुए पड़े हैं? मेरे माता पिता वो सीधे स्वर्ग जाते हैं, ध्यान में रखना. जिनका अच्छा कर्म नहीं है वो धरती पर पड़कर मर जाता है, जिनके अच्छे कर्म है वो सीधे स्वर्ग में जाकर विलीन होते हैं, ध्यान में रखना. ये गरुड़ पुराण में वर्णित है मेरे माता पिता. पक्षी को पता है कि मेरा जाने का वक्त हो गया, सीधा पक्षी स्वर्ग चला जाता है, धरती पर कभी रुकता नहीं है, ध्यान में रखना. ये भगवान की लीला है. कछुए कभी अपने बच्चों को कभी दूध नहीं पिलाती है, सिर्फ आंखों में आंखें डालती है, तब उसका बच्चे का पेट भर जाता है मेरे माता पिता, ध्यान में रखना. ये भगवान की लीला है. जातक नाम का पक्षी भारत में बच्चों को जन्म देता है, विदेश में चला जाता है, वहां सिर्फ बच्चों की याद करता है, इधर उनके बच्चों की पेट भर जाता है. ये भगवान की लीला है मेरे माता पिता, ध्यान में रखना. कछुआ पानी में रहता है, लेकिन कछुआ कभी पानी के अंदर वो अंडे देता नहीं है, पानी के बाहर आकर अंडे देता है. और कछुआ जल में चला जाता है, जल में रहने के बाद अपने अंडों की याद करता है, अंडे अपने आप फूट जाते हैं मेरे माता पिता. ये भगवान की लीला है मेरे माता पिता. कछुआ कहाँ रहता है? समुद्र में रहता है, लेकिन समुद्र से बाहर आकर रेत में अंडे देता है और फिर से भाग जाता है और अपने अंडों की याद करता है. अंडों की याद में ही अंडे फूटते हैं.